हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बाहर का व्यू, आजकल शिमला में बहुत ही ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है, क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियों में ना बर्फ़ हो गई है। मतलब जैसे कि नौर लाहौल स्पीति में, तो वहाँ की ठंड यहाँ पर शिमला में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये है रविवार की। आज संडे है। तो और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी, क्योंकि बारिश से लग रहा था, मतलब धीरे धीरे यहाँ हाइट हाइट में बर्फ़बारी शुरू हो गई है। तो ठंड तो होगी। तो ठंड से बचने के लिए सुबह सुबह गर्म, बिना पानी के तो रहा नहीं जाता है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ गर्म पानी। साथ ही साथ यहाँ पर सुबह की जो है पानी आ गया था, तो मैं यहाँ पर मतलब पानी भर रही थी, क्योंकि ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी अच्छा लगता है। तो यहाँ देखो, मेरा हो गया है गर्म पानी पीने के लिए तैयार, क्योंकि गले में खराश भी होती है आजकल, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो हमें बिल्कुल भी आजकल जो है गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मतलब सुबह का गर्म पानी नहीं पियेंगे ना, तो मतलब कुछ ना कुछ टॉक्सिन हमारे गले में रह ही जाएगी, और हमें मतलब इस तरह से इससे हमारे को जुकाम होने के चांस रहते हैं। तो हमें गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए। साथ में काढ़ा भी करो, मतलब इसमें हल्की सी हम हल्दी भी डाल सकते हैं और नमक भी डाल सकते हैं, जिसको गले में खराश है। तो गर्म पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखो, मैं सुबह मेरी हो रही है स्टडी स्टार्ट। तो ये हो रही है, मतलब 10-15 मिनट तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए थे ये काम में। तो 6:30 हो गए थे, क्योंकि इस वक्त ना जब मैं पढ़ रही थी तो लाइट ना बिल्कुल ही चली गई थी। तो मैंने जिसके लिए कर्टन मतलब मतलब लाइट आने आने के लिए मैंने कर्टन को खोल दिया था, और दरवाज़ा भी देखो खोल के रखा है। और आपको बाहर दिखाई दे रही है कितनी सारी जो है फॉग शुरू हो गया है, और फॉग भी, और साथ में बारिश भी हो रही थी ज़ोरों से। तो ठंड भी महसूस हो रही थी। तो क्योंकि लाइट तो थी नहीं, तो मुझे दरवाजे खिड़कियाँ मतलब खोलनी पड़ी। तो यहाँ पर मेरी जो स्टडी चल रही है, इसमें मैं पढ़ रही थी, जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो ये लगाया है प्रीवियस ईयर के लिए जो लगाया है, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो मैंने कंप्लीट करने थे, तो उसको मैं कर रही थी। तो ये मेरा तीसरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो उसको मैं सॉल्व कर रही थी। 2 तो मैंने पहले दिन कर दिए थे, एक सुबह और एक शाम को। तो जो तीसरा है उसे मैं पढ़ रही थी सुबह-सुबह। तो 2 घंटे मैंने यहाँ पर जो मेरी तैयारी हो रही थी, उससे मैं पढ़ रही थी सुबह के 6:30 से 9 बजे तक। तो फ्रेंड्स, इसी इसी बीच हम पढ़ाई कर सकते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में ना टाइम बहुत शांत होता है। मतलब एनवायरनमेंट बहुत ही शांत होता है, तो हमें ना जल्दी से याद हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर प्राइल को सुला के ही रखा था, मैंने इसे भी नहीं उठाया था, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। तो ये मुझे डिस्टर्ब करता, अगर मैं इसको उठा लेती तो ये बाहर मतलब ठंड में जाता, अंदर बाहर इस तरह से मेरा टाइम सुबह का वेस्ट हो जाता। तो मैंने इसे रहने ही दिया। तो मैंने इसको, जब तक मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं उठाया था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स पढ़ाई होती है बच्चों के साथ। हमें जब अपने लिए टाइम निकालना हो, तो बच्चों को मतलब थोड़ा उनसे थोड़ा रेस्ट लो। जब बच्चों को पढ़ाना है, तो अपनी पढ़ाई से रेस्ट लो। तो इसी तरह से मतलब तालमेल बना के ही हम जो लेडीज़ों को पढ़ाई करनी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर 9 बजे तक मैंने मतलब अपनी जो है प्रीवियस से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो अभी भी मेरे रहे हैं, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया ये 23 का। तो मैं इसे सुबह लाइब्रेरी में भी जाके इसे कर रही हूँ साथ में। तो ये तो संडे का टाइम है। तो आज मतलब मेरे तीसरा चला हुआ है। तो आई होप मैं इस कंपटीशन को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाऊँ। तो अपने से तो पूरा ही है, क्योंकि मुझे दिन को और सब्जेक्ट भी करने हैं, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर में भी टाइम देना है, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर मैंने अभी शुरू अच्छे से नहीं करा है उसका रिवीजन, क्योंकि 1 मंथ ही बचा है। तो मुझे तो इसे कंप्लीट करना है, और फिर जब मैं घर चली जाऊँगी, तो मुझे घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम देना है। तो यहाँ देखो, लाइट आ गई थी थोड़ी, मतलब मैंने लाइट की तरफ को फिर मैंने कैमरा कर दिया था, क्योंकि खिड़की से अच्छी लाइट आ रही थी, क्योंकि पर जब मैं साइड को बैठी हुई थी, वहाँ थोड़ा अंधेरा सा लग रहा था। तो मतलब थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर रही थी। तो और यही है फ्रेंड्स, मैं हर लेडीज़ों को कहती हूँ कि संघर्ष करो, फल की इच्छा मत करो। अभी संघर्ष करोगे तभी फल मिलेगा।
अगर आप चुप बैठोगे, चुप बैठ के कुछ नहीं होगा। मतलब कुछ करते रहो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहो। सक्सेस ना हमेशा मिल ही जाएगी एक ना एक दिन। ये तो नहीं है कि हम संघर्ष करेंगे और हमारे को उसका फल तो मिलेगा नहीं। ये तो कहीं पर भी नहीं है। तो ये है कि थोड़ा देर से ही सही, कम से कम हमें इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो यही मतलब आशा के साथ मैं भी आप लोगों के साथ फ्रेंड जुड़ी हूँ कि आपके साथ थोड़ा मेरा भी मेरी भी स्टडी हो जाए, आपको मोटिवेशन दे के मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ। तो यहाँ देखो प्राहिल किस तरह से सोया हुआ है। तो मैंने पढ़ाई को यहाँ पर थोड़ा रेस्ट दे दिया है। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो भूख भी लग रही थी। तो सोचा कि मतलब ब्रेकफ़ास्ट भी बना दूँ, तो चाय भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जो दड़िया है मतलब तो उसको भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि जब इसे पकाते हैं ना तो ये थोड़ा सख्त होता है और पकने में थोड़ा टाइम लगाता है। जब हम इसे भिगो के रखते हैं ना तो ये 5-10 मिनट में ईज़ी से मतलब पक जाता है। तो यहाँ मेरी बन रही है मॉर्निंग की चाय। तो मैंने सिर्फ़ ये अपने लिए बनाई थी क्योंकि प्राइल ना सोया हुआ था, अगर मैं इसे उठा देती तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता। तो मैंने सोचा मैं कच्चा चाय पी लेती हूँ और दड़ियों को मैंने भिगो के रखा हुआ था। तो जब प्राहिल उठा फिर उसके साथ तो फिर चला ही रहता है, कभी मम्मा मुझे ये दो, फिर कभी ये खाने को दो, वो खाने को दो, मतलब इसकी डिमांड तो चलती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि पढ़ने। तो यहाँ पर प्राहिल की फिर जो थोड़ी देर के बाद प्राहिल सो के उठ गया था। तो प्राहिल ने बोला मम्मा मुझे बनाने का, यहाँ देखो मैंने दड़िया बना दिया है, देखो कितना अच्छा है, टेस्टी टेस्टी। और साथ में मैं बना रही थी केले का मिट्ठा। मतलब प्राहिल ने बोला कि मम्मा मुझे ना जो बनाना है, बनाना बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इसका ब्रेकफास्ट के लिए मतलब थोड़ा केले का मिट्ठा बना देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे, तो साथ में मैंने स्पून से इसमें हल्की सी मेथी डाली थी। मतलब मेथी से ना जब हम मेथी डालते हैं ना ये बॉडी को थोड़ा गर्म कर देती है, क्योंकि बाहर ठंड भी थी तो ठंड में मीठे खाने का मन करता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी थी। तो हल्का सा मैंने शुगर के साथ इसमें थोड़ा सा वाटर डाला था, हल्का सा 1-2 चम्मच, 2-3 चम्मच। तो इससे ये होता है ना जो हमारी जो शुगर है, चीनी है जो उसमें ना फिर वो सख्त नहीं होती है। जब हम पानी नहीं डालेंगे हल्का सा तो वो थोड़ी देर के बाद जमनी शुरू हो जाती है, जब थोड़ी हमारा जो चीनी गाढ़ी हो जाती है। तो उसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें हल्का सा पानी भी डाल सकते हो। और अगर आपने इसमें केले में थोड़ा सा हल्का सा रंग देना तो आप चुटकी भर इसमें हल्दी भी डाल सकते हो। तो ये जो है ना मैंने मम्मी से सीखी है। मम्मी ना जो केले का मीठा ना बहुत ही अच्छा बनाती है। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी मम्मी जब जाती है ना तो बहुत ही मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मम्मी पता नहीं किस किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। मेरा तो उनके आगे कुछ भी ये नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हमने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट कर दिया था। तो ये है दोपहर की बात। तो दोपहर को यहाँ देखो प्राइल को मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि इसका होमवर्क ना बहुत ज़्यादा रह गया था लर्न करने के लिए, क्योंकि मंडे को टेस्ट होते हैं। मतलब मंडे को ना बहुत ही ज़्यादा लोड होता है, मतलब पेरेंट्स के लिए बच्चों के ऊपर। तो मैंने अपना कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसकी स्टडी पर ध्यान दिया। तो जो इसका फ्रेंड्स है ना वो बोलता है कि मैं पढ़ के ना आ चुका हूँ, तो प्राहिल हम ना खेलने चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं अभी प्राइल का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसने अभी स्टार्ट करा है पढ़ना। तो ये ना प्राइल को ले जाने के लिए यहाँ पर आया था। तो मैंने भी इसको अभी इसके साथ बिठा दिया, तो ये चुपचाप से यहाँ पर बैठा हुआ है और बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो मैं प्राइल को यहाँ पर इसको जो स्टडी है उसके बारे में ना इसको बता रही थी कि किस किस तरह से ये करना है। हिंदी का पढ़ा रही थी क्योंकि हिंदी का टेस्ट था। ये हिंदी में ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करता है, पढ़ता तो अच्छे से है पर जब लिखने की बारी आती है तो वहाँ पर मात्राओं की गलती तो इसके मतलब हाथ में रहती ही रहती है, मतलब अच्छे से लिखता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर ना जो प्राहिल का जो फ्रेंड है युदित, इसका नाम युदित है, मतलब खेलने के लिए कभी ये ला रहा है कभी वो ला रहा है। मतलब कुछ टाइम मैंने इसको यहाँ पर रखा, फिर मैंने कहा कि जब प्राहिल कंप्लीट हो जाएगा पढ़ के तब ये ज़रूर बाहर आएगा खेलने के लिए। तो फिर उसके बाद वो मान गया। फिर थोड़ी देर के बाद तो ये यहाँ से चला भी गया, क्योंकि मुझे प्राइल को बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना था लर्न करने के लिए। तो साथ ही साथ मैं अपना भी पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने आपको पता है मैंने ये चैलेंज लगाया है तो मुझे ये भी एक्सेप्ट करना था। और साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी, क्योंकि 1 मंथ बचा है और साथ ही साथ मुझे रिवीजन भी करना है। तो जैसा जैसा मुझे बीच बीच में टाइम लगता है तो मैं वैसे वैसे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो करना भी पड़ता है। तो बच्चे के साथ बच्चे में भी टाइम देना और अपना भी साथ साथ करना है। तो यहाँ देखो जो युदित है अब बोलता है कि मुझे ना जो इस बॉटल में बबल्स है,
प्राहिल है ना, छोटे-छोटे बबल्स होते हैं ना जो, और पानी में जो फूल जाते हैं। तो ये इस बहाने से ना यहाँ आता रहता है और कहता है कि प्राहिल मुझे ना अपनी मम्मा से कहना कि मुझे ये इससे बबल चाहिए, मतलब बबल्स जैसे। तो वो यहाँ से निकाल के ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।